We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल की जंग में मुस्लिम वर्ल्ड की क्या भूमिका होगी, इसकी चर्चा अब तेजी से हो रही है। साथ ही इस्लामिक बम भी सुर्खियों में है। युद्ध के बीच ईरान कैसे मुस्लिम कार्ड खेल रहा है और इस्लामिक बम की थ्योरी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल और ईरान की जंग में फूटेगा इस्लामिक बम। ईरान को बचाने के लिए इस्लामिक बम होगा मददगार। क्या पाकिस्तान करेगा इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक? ईरान के समर्थन में कितने मुस्लिम देश एकजुट होंगे? मिडिल ईस्ट में चल रही भीषण जंग के बीच ऐसे ही कई सवाल लगातार उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या मुस्लिम वर्ल्ड ईरान का खुलकर सपोर्ट करेगा? क्या ईरान को न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान का साथ मिलेगा? क्या इजराइल पर इस्लामिक बम फूटेगा? ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह युद्ध छिड़ा है, उससे पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर वॉर को लेकर है। तेजी से बिगड़ते हालात के बीच परमाणु बम से हमले की आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा रहा है। इस्लामिक बम की चर्चा भी तेजी से हो रही है। इसकी वजह है ईरान की ओर से दिया गया एक बयान, जिसमें पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर का हवाला देकर इजराइल को धमकाया गया। ईरान ने यह दावा किया है कि अगर इजराइल ने अपने परमाणु हथियार चलाए तो ईरान के समर्थन में पाकिस्तान की ओर से इजराइल पर परमाणु हमला किया जाएगा। ईरान का यही अल्टीमेटम मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वॉर की ओर एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल है कि इस्लामिक बम की थ्योरी क्या है और इसका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है। दरअसल मई 1974 में भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया था, जिससे पाकिस्तान बौखला गया और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा, हिंदू, यहूदी, ईसाई और कम्युनिस्टों के पास परमाणु शक्ति है, सिर्फ इस्लाम बाकी है। इसके साथ ही भुट्टो ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट तेज करने का प्लान बनाया। पाकिस्तान में हो रही हलचल पर नीदरलैंड में बैठे अब्दुल कादिर खान की भी नजर थी। कादिर ने नीदरलैंड की FDO यानी फिजिक्स डायनामिक्स रिसर्च लेबोरेटरी से यूरेनियम संवर्धन और सेंट्रीफ्यूज से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और ब्लूप्रिंट्स चुरा लिए और 15 दिसंबर 1975 को पाकिस्तान जा पहुंचे। अब्दुल कादिर की इस चोरी पर द गार्जियन अखबार ने लिखा, डॉक्टर खान स्टोल द बॉम्ब फ्रॉम इस्लाम। यानी अब्दुल कादिर की इस हरकत को एक व्यापक इस्लामिक साजिश के रूप में देखा गया। धीरे धीरे ये थ्योरी तेजी से फैली कि मुस्लिम देशों को परमाणु ताकत दिलाने की मुहिम चल रही है। पश्चिमी मीडिया में इसे इस्लामिक बम कहा गया। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सऊदी अरब ने काफी फंडिंग की थी। इसके अलावा ईरान, इराक, लीबिया और नाइजर जैसे एक दूसरे के विरोध देश भी इस्लामिक बम को लेकर एक साथ जुड़ गए थे। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने दावा किया कि पाकिस्तान ने 1990 में ही परमाणु बम बना लिया था, लेकिन इसका परीक्षण 1998 में किया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान दुनिया का परमाणु बम वाला पहला इस्लामिक देश बन गया। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को ऐसे इस्लामिक बम के तौर पर पेश किया जाता रहा जिसका इस्तेमाल मुस्लिम देश साझा तौर पर कर सकेंगे। हालांकि इसे लेकर पाकिस्तान का नजरिया बिल्कुल अलग है, जिसे उसने मिडिल ईस्ट में बिगड़े हालात के बीच फिर से साफ किया। पाकिस्तान ने इजराइल पर परमाणु हमले के ईरान के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान की ओर से यह बयान आने का मतलब साफ है कि इस्लामिक बम की थ्योरी को उसने फिलहाल खारिज कर दिया है। इसे पाकिस्तान का डर माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है और पाकिस्तान किसी कीमत पर अमेरिका की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगा। इसके अलावा पाकिस्तान सुन्नी राष्ट्र है और ईरान शिया। बलूचिस्तान को लेकर दोनों देशों में काफी मतभेद है। 2024 में ईरान और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी भी हुई थी। ऐसे में पाकिस्तान युद्ध में ईरान का समर्थन करेगा या अपने परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत के साथ ही मुस्लिम वर्ल्ड में काफी हलचल है। सऊदी अरब, कतर, ओमान ने ईरान के समर्थन में बयान दिया, जबकि तुर्की मीडिएटर बनकर शांति बहाली की कवायद में जुटा हुआ है।
यानी सभी मुस्लिम देश ईरान के समर्थन में खड़े होंगे, इसकी संभावना काफी कम है। हालांकि तमाम उलझनों के बीच ही ईरान ने इस्लामिक सेना बनाने की वकालत भी की है। ईरान की सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रेजाई ने एक इंटरव्यू में कहा, तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और दूसरे इस्लामिक देशों को इजराइल से लड़ने के लिए ईरान के साथ मिलकर एक इस्लामिक आर्मी बनाना चाहिए। ईरान का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि वो खुद युद्ध के मोर्चे पर इजराइल से जूझ रहा है। हालांकि इस्लामिक आर्मी वाले प्रस्ताव पर किसी भी मुस्लिम देश ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन यह समझा जा सकता है कि ईरान रणनीति के तहत सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है ताकि इजराइल से मुकाबला किया जा सके। जब कई सारे देशों का दुश्मन एक हो जाता है तो वो देश मिलना शुरू कर देते हैं, और उसमें भी अब ईरान के IRGC की ही एक ब्रांच कुर्द के करीब 10 सेंटर्स के ऊपर तेहरान में IDF ने भयंकर अटैक किए हैं। अब IRGC के एक बिलबलाई कमांडर ने ऐसे में तुरंत एक प्रस्ताव रख दिया कि सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की और पाकिस्तान को मिलकर एक इस्लामिक आर्मी बनानी चाहिए। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को तुरंत लपक लिया क्योंकि उसको ये डर लगता है कि अमेरिका और इजराइल पाकिस्तान के बम को भी ईरान की तरह इस्लामिक बम मानते हैं, लिहाजा उसका नंबर है आगे। तो मिडिल ईस्ट में चल रही जंग ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और संकट भी गहरा है। ऐसे में ईरान अब मजहबी कार्ड खेलकर इस युद्ध को अलग रुख देने की कोशिश कर रहा है, मगर इसमें वो कितना कामयाब हो पाएगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।